ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। ब्रह्मांड, मानव के लिए ब्रह्मांड हमेशा रहस्यमय रहा है, क्योंकि वो स्वयं को ब्रह्मांड से अलग समझता है। जबकि उसी ब्रह्मांड के अंड से हम ही सभी फूटे हैं, है ना। उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जीव और जीवात्मा। ब्रह्मांड का पिंड से हमारा शरीर बना है, और शरीर या जीव या जीवात्मा को समझने वाले उसके मन स्थिति और उस स्थिति से उपजा कर्म और उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमारा भूत, वर्तमान या भविष्य तय हो जाता है। और वैदिक काल में मन चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, रहन सहन, खान पान, सभी जीवन जीने की पद्धति को हमारे वेद और ऋषि संशोधित करके वेदों के माध्यम से पुराणों और अनेकों तरह के तरीके को, जिससे मानव जीवन आसान हो जाए, जीवन जीने का सही तरीका अपनाकर आनंद और पूर्णता के साथ जीवन में आ रही परेशानियों और किस कार्य से कौन से कर्म का परिणाम होगा और परिणाम स्वरूप हम मानव दुखी होंगे या सुखी होंगे, ये सभी संभावनाओं को कैलकुलेट करने की क्षमता हम मानव को मिला है। इसे समझाने के तरीके में समय के बदलाव की व्यार ने आज भी संतों को ज़्यादातर मास्टर्स, मनोचिकित्सक, डॉक्टर, हीलर, ज्योतिष के रूप में अपनी सेवाएं मानवता को दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आज ज्ञान का मूल्य घट रहा है, क्योंकि हर जगह ज्ञान बांटने की होड़ सी आ गई है। हर कोई जिसे थोड़ा ज्ञान, वैदिक ज्ञान आ गया, वो अपना प्लेटफॉर्म फेमस होने के लिए यूज कर लेते हैं और अच्छा खासा नेम फेम पा रहे हैं। स्वयं तो सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन जिस ज्ञान को स्वयं तप कर हासिल किया गया हो, इस शरीर के पिंड को आकाश तत्व ब्रह्मांड से जोड़कर तो समझा जा सकता है कि आकाश जितना विस्तार है और उसी आकाश में कई ब्रह्मांड हैं, और सारे ब्रह्मांड का रहस्य इंसान कभी नहीं प्राप्त कर सकता। यानी ज्ञान का तो अंत ही नहीं हो सकता। जीवात्मा भी इस शरीर में रहकर ज्ञान प्राप्त करने की भी एक धुरी होती है, और एक जीवात्मा स्वयं को जब आकाश तत्व से जुड़कर स्वयं को तपाकर, यानी इस धरती के सभी नियमों को, सभी ज़रूरतों की और जीवन के कई कई रंगों के आयामों को जीवन में घुसकर निभाकर पार करते हुए आकाश तत्व तक अपनी पहुंच जब उनकी आत्मा बनाती है, तब जाकर ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में उन्हें कई कई शरीर धारण करने पड़ते हैं। थोड़े से रहस्यों को जानकर ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में से किसी एक रहस्य पर वेदों पुराणे को आत्म अध्ययन द्वारा समझकर उनमें से कुछ एक रहस्य में काम करते हैं, तो ऋषि, हीलर, ज्योतिष, मनोचिकित्सक या संत बनकर मानव जीवन को अपने योगदान और सेवाएं देते हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए एक देहधारी को आत्मिक उत्थान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष और जीव जगत पर संशोधन करने के लिए एक जीवन तो क्या, कई कई जीवन कम पड़ जाते हैं। दोस्तों, कठिन से कठिनतम साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उन कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, अति संवेदनशील जीवन की हर आसक्ति को त्याग कर सिर्फ मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती माँ की हर धरोहर जो परमात्मा की देन है, सभी को सहेजने में, प्रेम देने में, समाज के उत्थान में कार्यों में लगाकर अपना देह किसी भी एक निश्चित, सब प्रेम देने लगते हैं, और जबकि उनका देह भी एक निश्चित अवधि तक है। समय आ जाने पर अपने भौतिक देह का त्याग कर दूसरे तीसरे कई कई जन्मों को लेकर अपने वो कार्य करते रहते हैं जो ब्रह्मांड की सत्ता उन्हें सौंपती है। मैं आत्म जागृति वाले देहधारियों की बात कर रही हूँ दोस्तों, जिन्होंने अपने आप को पा लिया है, जिन्हें आत्मज्ञान मिल गया है, जिन्हें अपने ईश्वर ने अपने विस्तार सत्ता में स्वीकार कर लिया है, एकाकार कर लिया है। उन आध्यात्मिक पाथ पर चल रहे हैं, उन संतों जो एक परिवार में भी रह रहे हैं, या संत हैं या हीलर्स हैं, मैं उन सभी आत्माओं की बात कर रही हूँ।
तो जन्मों को लेकर अपने वो कार्य करते ही रहते हैं जो ब्रह्मांड की सत्ता उन्हें सौंपती है, यानी देव तुल्य कार्य, ईश्वर के कार्य, प्रकृति के कार्य, उनकी चेतना ब्रह्मांड से मिलकर वहाँ के देवदूतों और ईश्वरत्व तक पहुँच बनाने के बाद वो भी देवदूत बन जाते हैं, दिव्य स्त्री, दिव्य पुरुष। ट्विन फ्लेम में इसे डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं, है ना। और हमारे ऋषि संत में हमारे ऋषि मुनि, आत्मज्ञानी, गुरु कहते हैं जिन्हें, वो ये सब कई शरीर को धारण करके अपना अधूरा कार्य करते रहते, जब चाहे वो कार्य, वो जब चाहे तो शरीर धारण कर भी सकते हैं, और जब चाहे तो शरीर से मुक्त भी रह सकते हैं। और संसार के भलाई के लिए, संसार के बने रहने के लिए, मनुष्य के उत्थान के लिए वो कहीं भी रहकर अपना योगदान देते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को उसी में लगाते रहते हैं। उपयुक्त सभी बातें समझने की और आचरण में उतारने की फुर्सत मानव में नहीं है। ज्ञान को लेकर वो मानव तो ज्ञान को लेकर बोर हो गया है। हर जगह ज्ञान बंट रहा है दोस्तों, सभी ज्ञान पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और ज्ञान बांट भी रहे हैं, लेकिन अपनी आचरण जैसा चल रहा है उसमें बदलाव या थोड़ा ठहरना, अपने अंतस की आवाज़ सुनने की कोशिश करना या उसकी प्रैक्टिस या अपने साथ समय बिताना, अकेले इन सब की फुर्सत नहीं है आज के मानव में। मेरी बातें जटिल लग रही होंगी क्योंकि जो साधारण हैं, जो आज जटिल बन चुका है ना, जो साधारण चीज़ें थी पहले के समय में वो आज जटिल बन चुका है, और इतना जटिल बन गया है कि जटिलता के गोले में स्वयं को फंसा लेने के बाद साधारण चीज़ें नज़रों से ओझल हो गई हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें हमें नहीं दिखती, बहुत छोटी सी बातें हमें नहीं समझ में आती, जबकि बड़ी बड़ी बातें समझ में आती है, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बातें समझ में आती हैं लोगों के। जैसे हम कहते तो हैं ईश्वर या भगवान निष्कलंक हैं, निष्पक्ष हैं, भोलेनाथ सीधे हैं, भोले हैं, ईश्वर सच्चे होते हैं, एंजल्स या देवदूत मदद को होते हैं, लेकिन भगवान को भी इसी कारण गुप्त होना पड़ा दोस्तों, क्योंकि वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हैं। उनकी भाषा, उनके मौन की भाषा, उनके व्यवहार, उनके कार्य लोगों के समझ में नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें आने लगी जब से समझ में, तब से वो सूक्ष्म विलोप हो गए हैं, जबकि उनको गुप्त होना पड़ा। देवदूत, संत, वेद, पुराण सभी कुछ वही हैं जहाँ थे, हमेशा से थे और रहेंगे, मदद को भी हमेशा तत्पर रहेंगे वैसी आत्माएं। लेकिन आज मानवता ने अपना भौतिकता को इतना ज़्यादा शामिल कर लिया है अपने जीवन में कि भगवान मानव की नज़रों से ओझल हो गए हैं। स्वार्थ और अहंकार और अज्ञानता के ज्ञान की टोली जैसे बन गई है। तो हमें उनकी बातें, वेदों के ज्ञानों को, संतों की वाणी को, बुजुर्गों के अनुभवों को, सभी को हम आपने गुप्त कर दिया है, गुप्त हो गए हैं वो। एक पक्ष में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की पहुंच ईश्वरत्व तक बनाई है, स्वयं को जलाकर, स्वयं को मिटाकर। दूसरी ओर वो टोली बन गई है जहां अपनी आत्मा की आवाज़ को मारकर, स्वयं को जिंदा रखने के लिए दूसरों को दबाकर, जलाकर, मारकर। दो मजबूत किंतु दोनों सशक्त किरदार में आमने सामने हैं, है ना दोस्तों। अपने आध्यात्म की अपने जब अध्यात्म और सूक्ष्मता की ओर जब हम खुद पे गौर करने लगते हैं तो ये सभी चीज़ें सामने आने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। और दो टोली बन गई है, ये भी बहुत लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक बात पर। इन दोनों में से एक को चुनने वाला भी मानव ही है। इन दोनों में से हम ही आप जैसे किसी एक चीज़ को चुनते हैं। फ़र्क इतना है कि जिसने अपने आत्मिक पहुंच को इतना ऊंचा उठाया कि देवतुल्य बन गया, और जिसने अपनी आत्मा को नज़रअंदाज कर इतना नीचे गिराया कि वो नेगेटिव बन गए, नेगेटिव एनर्जी बन गए। और जो जिनकी पहुंच, जिनकी आत्मा को उत्थान मिल गया, वो पॉजिटिव एनर्जी हो गई। बाहर कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है दोस्तों। कोई किसी को नहीं संभाल रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी से न छीन रहा है न कुछ दे रहा है। ये सभी कुछ अनंत ब्रह्मांड के छोटे से पिंड
जिससे ये पंचभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना है ना, उसी के अंदर यानी छोटे से अपने अंदर के ब्रह्मांड में घटित हो रहा है। हम सभी अपने अंदर यानी मानवीय पिंड के छोटे ब्रह्मांड के साथ एक होकर कार्य करें, अपने खिलाफ स्वयं ना खड़े हों, तो कितना सुंदर जीवन और हमारा धरती होगा ना। यानी हम सभी स्वयं को क्रिएटर हैं, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो या पॉजिटिव, हम में ही ईश्वर बसता है और दानव भी। चुनाव केवल हम सभी का अपना होता है। चुनने की स्वतंत्रता परमात्मा ने हमेशा से दी है मनुष्यों को, क्योंकि वो निष्पक्ष है, भोले हैं, निष्कलंक हैं। इसलिए ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, बताइएगा ज़रूर। कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा दोस्तों कि अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। अच्छी बातें, समझ की बातें शेयर, हाँ ज़रूर हो सकता है कि इसी समझने वाले की कम संख्या हो या सेलेक्टेड लोग होते। आज तो ज़्यादातर लोग आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग आध्यात्म को अपना रहे हैं, योग व्यायाम को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ते रहे। हम एक स्वच्छ, सुंदर, पवित्र, बहुत खूबसूरत प्रकृति का निर्माण करता बने, अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, जहाँ रह रहे हैं उस परिवार, समाज और देश के लिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक ओम नमः शिवाय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।